आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे। उसके बाद परिभाषा, उद्देश्य और प्रकृति देखेंगे। हम लोग वीडियो की शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ से करते हैं। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा मनोविज्ञान का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही एक शाखा है, अर्थात इसमें मनोविज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा तत्वों का उपयोग करके बालकों या फिर वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं को निर्धारित करके उसके आधार पर शिक्षा की उचित व्यवस्था करने में सहायता पहुंचाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक शाखा है और इसमें मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बालकों एवं वयस्कों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बालक की मानसिक क्षमताओं, शारीरिक क्षमताओं को पहचाना जा सकता है। पहचानने के बाद उसके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। आगे हम शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा संबंधी समस्याओं के विवेचन, विश्लेषण तथा समस्याओं के समाधान पर चिंतन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई समस्याओं का खोज किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। यह शिक्षार्थी को शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं शिक्षक को शिक्षा देने की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन कराता है। तो शिक्षार्थी को कैसे शिक्षा ग्रहण करना है, इससे संबंधित जानकारी देता है और साथ ही साथ शिक्षक को शिक्षा कैसे देना है, शिक्षा देने की क्या प्रक्रिया हो, क्योंकि बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, तो सभी बच्चों को एक साथ कैसे शिक्षा दिया जाए, इसकी जानकारी शिक्षकों को देता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है, पहला है शिक्षा और दूसरा है मनोविज्ञान, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। तो सबसे पहला जो परिभाषा है वह है क्रो एंड क्रो के आधार पर। क्रो एंड क्रो के अनुसार से पहला परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार से जो शिक्षा मनोविज्ञान का परिभाषा है उसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, मृत्यु तक जो सीखने का अनुभव व्यक्ति प्राप्त करता है उनका वर्णन करता है और उसका व्याख्या करता है। सार और टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है। तो सार और टेलफोर्ड के अनुसार से शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे है? सीखने से है, और यह वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज करता है। जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलू हैं उसके आधार पर शिक्षा के समस्याओं का खोज करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसका समाधान करने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वह है शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम संभव, सहज, स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है।
तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का अधिक से अधिक स्वाभाविक तरीके से सर्वांगीण विकास करके व्यक्ति को समाज का एक सर्वोत्तम नागरिक बनाना है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी यही है। शिक्षा मनोविज्ञान के इस उद्देश्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम है छात्रों के व्यवहार को अधिक समृद्ध करना और द्वितीय है, दूसरा है अध्यापकों को अपने शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है उसमें पहला उद्देश्य है छात्र के व्यवहार को अधिक समृद्ध करना। कैसे छात्र के व्यवहार को अधिक से अधिक समृद्ध किया जा सकता है। और दूसरा है कि अध्यापक जो क्लासरूम में शिक्षण का कार्य करते हैं उसमें कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। इन दोनों ही उद्देश्यों को मिला करके यहाँ नीचे शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, पॉइंट वाइज है। तो सबसे पहला पॉइंट है छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से क्या होगा कि इससे छात्रों की योग्यताओं को हम पहचान सकते हैं, उसकी क्षमताओं को पहचान सकते हैं और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से छात्रों की रुचियों का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना, है ना। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना। छात्रों का जो विकास की अवस्थाएं होती हैं उसके आधार पर उन्हें विकास के लिए अग्रसर किया जा सकता है। छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना। कक्षा में अलग अलग वंश से, अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं तो उनके आधार पर उनको शिक्षा प्रदान करना होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही हम वंशानुक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों का वातावरण का अध्ययन करना। सभी बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, साथ ही साथ अलग प्रकार के माहौल से आते हैं, वातावरण से आते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही उनके वातावरण को भी समझा जा सकता है और उसके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। शैशवावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से वृद्धावस्था तक की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के बारे में शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, क्योंकि बालक अलग वंश से आता है, अलग वातावरण से आता है, तो सभी बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं, तो उसकी भी जानकारी शिक्षा मनोविज्ञान प्रदान करता है। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना। तो शिक्षण सिद्धांतों एवं शिक्षण विधियों का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। शिक्षण सामग्री अलग अलग बालकों के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण सामग्री हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसका जानकारी हमें मिलेगा। छात्रों के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना और साथ ही साथ है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। तो इस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान के कई उद्देश्य हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।